गुड इवनिंग बच्चों। गुड इवनिंग। और जैसा कि आपको पता है कि क्लास जो सेवन्थ की है वो सीरीज चल रही है हमारी, ठीक है, ज्योग्राफी की। क्लास सेवन्थ की ज्योग्राफी चल रही है, ठीक है। तो इस कड़ी में हम एक से लेके इस सीरीज में हम एक से लेके आज 10वें चैप्टर तक पहुंच गए हैं, ठीक है। एक से लेकर 9 तक आपको मैंने वीडियो एकदम कंप्लीट पढ़ा दिया है। उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, मैंने कंप्लीटली आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले हैं क्लास जो सेवन्थ का है, ठीक है, ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 10th, उससे आज हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल फोकस ऑन स्टडी पे, ठीक है। मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और अपना प्रदेश, चैप्टर का नाम क्या है? मानव पर्यावरण अंतःक्रिया और अपना प्रदेश। तो इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इससे पहले चैप्टर 8 और चैप्टर 9 में क्या पढ़ा था? मानव पर्यावरण, ठीक है, और अंतःक्रिया एक पढ़ा था हमने लद्दाख के बारे में और एक पढ़ा था हमने थार राजस्थान के बारे में। तो आज हम लोग अपने बिहार के बारे में जानेंगे कि अपने बिहार में मानव जीवन का अंतःक्रिया, मानव जीवन कैसे जीते हैं बिहार में, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि बिहार का नक्शा दिया गया है और ये भारत में यहाँ पे है, ठीक है। देखो, देख सकते हैं ये भारत में किस जगह पे है, यहाँ पे देख सकते हैं इंडिया के मैप में। ये अपना बिहार का नक्शा है। तो टोटल 30 से 40 या आधा घंटा लगेगा, 30 से 40 मिनट लगेगा इस चैप्टर को ख़त्म करने में। एकदम डिटेल के साथ मैं पढ़ाऊँगा, आपको पता है कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ। चलो, 22 मार्च को पटना के गांधी मैदान में काफ़ी चहल पहल थी। बिहार दिवस के मौके पर राज्य के सभी जिलों से स्कूलों छात्र छात्राएं इकट्ठा हुए थे। बिहार को जानिए, इसी विषय पर बच्चों की भीषण भाषण प्रतियोगिता आयोजित थी। मंच पर सुंदर सा बैनर टंगा था, किसका? बिहार का, ठीक है। बिहार को जानने के लिए थोड़ा मेरा माइक ख़राब हो गया, इसलिए मैं आज हेडफोन से इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। बिहार राज्य की कहानी, स्कूलों बच्चों की जुबानी। क्या है टॉपिक? बिहार राज्य की जुबानी, बिहार राज्य की कहानी और स्कूलों बच्चों की जुबानी। मंच के सामने अनेक कुर्सियां कतारबद्ध थी, जिन पर अनेक गणमान्य व्यक्ति बैठे हुए थे। रंग बिरंगी झंडियां आसमान में लहरा रही थी। तभी उद्घोषक की आवाज़ गूंजी, बिहार दिवस के मौके पर आप सभी का स्वागत है। बिहार दिवस मतलब जिस दिन बिहार की स्थापना हुई थी या जिस दिन बिहार राज्य बना था, ठीक है, उसको कहते हैं बिहार दिवस, ठीक है। आज हम अपने स्कूल के प्राय बच्चों के माध्यम से अपने प्रांत की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति को जानेंगे। हम आशा करते हैं यहाँ के बच्चे जन जीवन, खान पान, रोजी रोजगार एवं पर्यावरण से अनेक जीवन का सामंजस्य बैठाने के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे पास ऐसी बच्चों की सूची है। मैं इस बच्चे को बारी बारी से मंच पर बुलाऊंगा और आग्रह करूंगा कि दिए गए विषयों पर अपनी बात रखें। इससे पहले कि मैं नाम पुकारूं, आप सभी दर्शक जोरदार ताली से प्रतिभागी का स्वागत करें। तो बिहार के पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और उत्तर में नेपाल और दक्षिण में झारखंड है। तो ये चौहद्दी दी गई है, ठीक है, बिहार की। जैसे ये मान लो कि अपना बिहार है, ठीक है, ये अपना बिहार था। बिहार के पूरब में क्या है? पश्चिम है। ईस्ट में क्या है? वेस्ट बंगाल, ठीक है। पश्चिम में उत्तर प्रदेश, ठीक है। पश्चिम में क्या है? यहाँ पे यूपी है और उत्तर में नेपाल है, यहाँ पे दूसरा देश नेपाल है। और पश्चिम में क्या है? झारखंड है, ठीक है। तो ये चौहद्दी आपको याद रखना है हमेशा के लिए, ठीक है। बिहार के सिर्फ उत्तर में, ठीक है, उत्तर में सिर्फ एक देश पड़ता है, वो है नेपाल, ठीक है। नहीं तो चारों तरफ से क्या पढ़ते हैं? राज्य पढ़ते हैं। देखो, पश्चिम बंगाल भी राज्य है जो पूरब में पड़ता है। उत्तर प्रदेश में क्या है? कहाँ पे है? पश्चिम में है। और उत्तर में क्या है? नेपाल है, जो एक देश है, ठीक है। तो पूछ सकता है कि आपके एग्जाम में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव कि बिहार में किस दिशा में एक देश चौहद्दी अपना बनाता है? तो नेपाल है उत्तर दिशा में, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन पूछे। सिर्फ एक मतलब ये 4 दिशा होते हैं। तो पूर्व में क्या है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम में क्या है? ये उत्तर प्रदेश है। उत्तर में क्या है? नेपाल है, जो सिर्फ एक देश है। ये सब क्या है? राज्य। ये सब झारखंड यहाँ पे है, ठीक है। दक्षिण में झारखंड है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और झारखंड, लेकिन ये क्या है? एक देश है। तो आपसे यही एग्जाम में पूछ लेगा कि बताइए कि उत्तर में बिहार के कौन से देश में अपनी चौहद्दी या सीमा साझा करता है? तो नेपाल। ये देख लो बच्चों, ये बिहार में कैसे खेती करते हैं। हम लोग भी ऐसी खेती करते हैं, जब अपने गांव जाता हूँ तो मैं, ठीक है, ऐसी खेती होती है। हल चलाता किसान। उद्घोषक की वाणी से दर्शकों को उमंग और उत्साह भर दिया। जोरदार तालियों से मैदान गूंज उठा। बच्चों ने जोश की किलकारी मारी। उद्घोषक ने खुशी और उत्साह से आवाज़ लगाई। मैं सबसे पहले 7वीं कक्षा के छात्रा नीलम कुमारी को मंच बुलाती हूँ और चाहूँगा
कि वे बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं। तो भौगोलिक स्थिति आपके बारे में पता कर लिया। भौगोलिक स्थिति मतलब चौहद्दी। पूर्व में देखो बिहार, जैसे ये पूर्व मान लो कि बिहार है, तो पूर्व में क्या है, पश्चिम बंगाल है, पश्चिम में क्या है, उत्तर प्रदेश है, और उत्तर में क्या है, नेपाल है जो एक देश है, और यहाँ पे क्या है, दक्षिण में झारखंड है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। भौगोलिक स्थिति के बारे में बताएं। नीलम ने पूरे आत्मविश्वास से माइक पर कहना शुरू किया, बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। जो बिहार राज्य है वो मध्य गंगा में स्थित है, जिससे उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। जिसके उत्तर में क्या है, नेपाल, ऊपर क्या है, यहाँ पे नेपाल है, बिहार, ये बिहार है, तो ये उत्तर ऊपर पड़ता है, पूर्व इधर, पश्चिम इधर, उत्तर इधर और साउथ इधर। तो जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है, ठीक है। उत्तर में क्या है, नेपाल, हिमालय, मतलब उत्तर में नेपाल और हिमालय है, और दक्षिण में क्या है, प्रायद्वीप का पठार। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस प्रदेश के मैदान में बिहार में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। जिसके उत्तर में गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानदी, महानंदा और दक्षिण में पुनपुन, सोन, फल्गु आदि आकर गिरती है। देखो, तो बिहार के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो पहले एकदम अच्छा से नोट्स बनाइएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखो जहाँ पे इंपॉर्टेंट है मैं वहाँ पे तो टिक लगा ही देता हूँ। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित है। मध्य गंगा मतलब ये बिहार है, बिहार का हम यहाँ पे नदी बहती है, गंगा, देखना आप मैप में देखना। बिहार राज्य मध्य गंगा के मैदान में स्थित, जिसके उत्तर में नेपाल, हिमालय और दक्षिण में प्रायद्वीप पठार है। इस प्रदेश के मैदान में गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है। इस प्रदेश में, बिहार में, कोई पूछे कि गंगा किस तरफ बहती है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर यहाँ पे नदी बहती है। कौन सी, गंगा, ठीक है। जिसका उत्तर से गंडक, जिसमें उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और दक्षिण से, तो बिहार में उत्तर से जो बहती है, उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक और कोसी, महानंदा, और दक्षिण से कौन बहती है, पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदियाँ आकर मिलती है। देखो ये मान लो कि नदी है, ठीक है। तो क्या कह रही, बिहार में पश्चिम से पूर्व, ये पश्चिम है बिहार की, तो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। देखो यहाँ पे ये पश्चिम है, ठीक है, ये पश्चिम से पूर्व बिहार में बह रही है, ठीक है। ये पश्चिम से पूर्व बिहार में, मान लो कि बिहार, जैसे मान लो कि बिहार है, ठीक है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है गंगा नदी, ठीक है, ये गंगा नदी है। तो ये इस गंगा पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, जिसमें उत्तर से गंडक, उत्तर से मतलब ये उत्तर तो ऊपर हुआ ना, यहाँ पे देखो ये पूर्व हो गया, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, और ये साउथ। तो देखो पश्चिम से ये वेस्ट हो गया, वेस्ट से ईस्ट कौन सी नदी बहती है, गंगा नदी, ठीक है, वेस्ट से ईस्ट गंगा नदी के लिए। और उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, ठीक है, उत्तर से, तो ये उत्तर है। नॉर्थ से कौन बह रही है, देखो 3 नदी बह रही है, पहली है गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, तो 4 नदी बह रही है उत्तर से, ठीक है। उत्तर से गंगा नदी में मिलती है। ये उत्तर से गंगा नदी में कौन सी बिहार के उत्तर से 4 नदी मिलती है। उत्तर से, उत्तर दिशा में 4 नदी बहती है जो गंगा में मिल जाती है, ठीक है। देखो फिर से बता रहा हूँ, ये मान लो गंगा नदी है, ये वेस्ट टू ईस्ट हो रही है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, ठीक है। उसके बाद उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा, उत्तर से 4 नदी बह रही है, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानदी। ये उत्तर से बह रही है किसमें, गंगा नदी में, उत्तर से गंगा नदी में मिल जा रही है। और दक्षिण से पुनपुन, सोन, फल्गु आदि नदी मिलती है, और ये दक्षिण है, साउथ, तो दक्षिण से पुनपुन, सोन और फल्गु 3 नदियाँ गंगा में मिलती है, तब ये गंगा नदी बढ़ती है आगे, ठीक है। गंगा नदी की दिशा किस तरफ है बिहार में, पश्चिम से पूर्व, ठीक है। फिर और बिहार में 4 नदी बहती है, एक और बिहार में 4 नदी और बहती है, किस तरफ से, उत्तर से, ठीक है, उत्तर से गंगा नदी मिलती है। बिहार में उत्तर से 4 नदी मिलती है गंगा में, ठीक है। गंगा का दिशा पूर्व में है, पश्चिम से पूर्व में है, लेकिन बिहार में ही 4 नदी और जो हैं जो उत्तर से गंगा नदी में मिलती है। तो उत्तर से कौन सी नदी मिलती है, उत्तर से गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी और महानंदा, और दक्षिण से, नीचे से, मतलब नीचे से गंगा में कौन मिलती है, पुनपुन, सोन, फल्गु, ये नदी मिलती है, इंपॉर्टेंट है। समुद्र तल से ऊंचाई, औसत ऊंचाई 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिक तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस होता है।
ठीक है। तो समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 100 मीटर है। ठीक है। गर्मी में लू चलती है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है। कहाँ पे? इस तरफ, बिहार में। ठीक है। बिहार में क्या कह रहा है? समुद्र तल से 100 मीटर ऊंचा है, 100 मीटर से कम है। जाड़े के दिनों में अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस होता है और न्यूनतम तापमान कितना होता है? 8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। गर्मी में लू चलती है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यहाँ वर्षा बंगाल की खाड़ी में मानसून से होती है। बिहार में जो वर्षा होती है वो बंगाल के मानसून से होती है, बंगाल की खाड़ी में के मानसून से होती है, नोट कर लीजिएगा। जो बिहार में जो वर्षा होती है वो किसके द्वारा होती है? बंगाल की खाड़ी में जो मानसून बनते हैं तो मानसून से होती है बिहार में वर्षा, जो लगभग 100 से 150 सेंटीमीटर औसत तक वर्षा होती है। तो बिहार में 100 से 150 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। अप्रैल मई के महीने में वर्षा की हल्के फुल्के फुहारें पड़ती हैं। अप्रैल से मई महीने में हल्का से फुल्के बारिश के फुहारे पड़ते हैं, जिसके कारण आम के फल तेजी से बढ़ने लगते हैं, अतः इसे मैंगो सावर भी कहते हैं। ठीक है। मैंगो सावर किसे कहते हैं? क्वेश्चन बन सकता है। तो मैंगो सावर किसे कहते हैं? बिहार में अप्रैल से मई के महीनों में, ठीक है, बंगाल की खाड़ी से कुछ मानसून बिहार में हल्का फुल्का बरसते हैं, उसे कहते हैं मैंगो सावर। ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आपका आंसर यहाँ पे देखो दिखा है, मैंगो सावर। कभी कभी आंधी चलती है जिसके आम के टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं, इससे आम की फसल प्रभावित होती है। ठीक है। इससे आम की फसल प्रभावित होती है। जैसे बिहार में अभिषेक रहता है, उससे पता होगा। उत्तर में हिमालय की तराई से हुए वर्षा का जल कुछ जिलों में बाढ़ ला देता है और इसके जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। क्या कह रहा है? मैंगो सावर कहते हैं। कभी कभी आंधी चलती है जिससे टिकोले पेड़ से गिर जाते हैं और इससे आम की फसल प्रभावित होती है। उत्तर में हिमालय की तराइयों से हुए वर्षा का जल, उत्तर में देखो, बिहार के उत्तर में क्या है? हिमालय और नेपाल है। गौर करना क्या लिखा है। बिहार में बाढ़ क्यों आ जाती है? देखो यहाँ पे बिहार में बाढ़ क्यों आती है, इसका क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। हिमालय नदी कहाँ से निकलती है? गंगा नदी हिमालय से निकलती है और हिमालय कहाँ पे है? बिहार के उत्तर में। और नेपाल भी कहाँ पे है? उत्तर में। तो वही कह रहा है कि जब हिमालय की जब बर्फ़ पिघलती है, हिमालय में जब वर्षा होती है या बर्फ़ पिघलती है तो वहाँ का पानी सब नदियाँ में सभी नदियाँ में आती हैं। ठीक है। तो आम की बाढ़ ला देता है, इससे जनजीवन काफ़ी प्रभावित होता है। और जलवायु की दृष्टि से बिहार उपोष्ण कटिबंधीय प्रदेश में आता है। यहाँ जनसंख्या घनत्व सघन है और जलवायु की दृष्टि से बिहार जो है उपोष्ण, ठीक है, उपोष्ण कटिबंध प्रदेश में आता है। ये आपको अगले चैप्टर में बताऊंगा कि उपोष्ण कटिबंध क्या होता है। सबने जोरदार ताली से नीलम की बातों का स्वागत किया। उद्घोषक ने बड़े ही सधे हुए अंदाज में दूसरा नाम पुकारा, मनीष कुमार। चेहरे पर तेज और उत्साह लिए एक लड़का मंच पर पहुंचा और उसने श्रोताओं का अभिवादन किया। उद्घोषणा हुई। अब मनीष बिहार के निवासियों का मुख्य पेशा और उत्पादन के बारे में बताएंगे। तो जो नीलम थी, वो जो लड़की थी, उसने बिहार के क्या भौगोलिक चित्रण के बारे में बताया था कि बिहार में क्या है, कौन कहाँ पे है। ठीक है। तो ये जो मनीष है अब बिहार के निवासियों के मुख्य पेशा बताएगा कि वो क्या करते हैं। ठीक है। ये पता करना है आपको। पता कीजिए कि राज्य जनसंख्या घनत्व पता कीजिए, जिससे जिलों में जनसंख्या घनत्व, क्षेत्रफल आदि आबादी पता करें। ठीक है। मनीष ने कहना शुरू किया कि प्रिय सज्जनों, बिहार प्रदेश की समतल भूमि का लगभग 75% भाग कृषि योग्य है। ठीक है। तो बिहार का जो, जैसे मान लो कोई से भी चीज़ 100% होता है, तो 100% बिहार में 75% जो वो भूमि है वो कहाँ किस लिए हो? कृषि योग्य है। ठीक है। खेती के लिए की जाती है। यहाँ 12% भाग बंजर भी है। ठीक है। यहाँ बिहार में 12% जो भाग है भूमि का वो बंजर है। उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों में, दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर अन्य राज्यों में वनों का अभाव है। क्या कह रहा है? उत्तर की ओर तराई में स्थित, उत्तर की ओर, तो बिहार में जहाँ पे उत्तर की ओर कहाँ पे वन ज़्यादा है। ठीक है। तो उत्तर की ओर तराई में स्थित एकाध जिलों में, दक्षिण पूर्वों के एकाध जिलों को छोड़कर, ठीक है, दक्षिण पूर्व मतलब क्या? यहाँ पे इस तरफ मैं आपको बताया था, ये उत्तर, ये दक्षिण पूर्व, ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ। तो दक्षिण पूर्व का है, साउथ ईस्ट का है, तो साउथ ईस्ट इसमें, मतलब दक्षिण पूर्व को एकाध जिलों को छोड़कर अन्य भागों में वनों का अभाव है बिहार में। ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए कि बिहार में किस क्षेत्र में वनों का अभाव अधिक है। ठीक है। या वनों की अधिक संख्या मिलती है, तो दक्षिण पूर्व और
उत्तर में वन मिलता है, ठीक है। उत्तर और तराई क्षेत्रों में स्थित एकाध जिलों में दक्षिण पूर्व के एकाध जिलों को छोड़कर, तो उत्तर और दक्षिण पूर्व में क्या मिलता है, वन मिलते हैं। बिहार में कृषि मुख्यतः मानसून पर ही आधारित है, तो पूछ सकते हैं कि बिहार में कृषि किस पर आधारित है, मानसून पर। यहाँ कृषि प्रधान राज्य है, यह कृषि प्रधान राज्य है और यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि ही है। धान यहाँ की प्रमुख फसल है, तो पूछ सकते हैं कि बिहार की प्रमुख फसल कौन सी है, धान। अन्य फसलों में गेहूँ, मकई, तिलहन, दलहन, गन्ना, जूट, मसाले आदि भी उपजाए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि बिहार के प्रमुख मसाले, ठीक है। और यहाँ पे खेती होती है कौन सी, तो यहाँ पे लोग का मुख्य फसल क्या है, धान, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा कि बिहार में उत्तर और दक्षिण पूर्व को छोड़कर बिहार के उत्तर और दक्षिण पूर्व में वन अधिक मिलते हैं, ठीक है। ये नोट कर लीजिएगा, दक्षिण पूर्व और उत्तर की दिशा में बिहार में वन की अधिक मात्रा है, तो ये नोट कर लीजिएगा। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में तंबाकू, केला, चीनी, पान की खेती खूब होती है, ठीक है। उत्तर बिहार के कुछ जिलों में, उत्तर बिहार मतलब क्या, ये बिहार है, ये उत्तर साइड में, ठीक है। ये उत्तर पूर्व पूछेगा, पूर्वी बिहार तो इस तरफ, पश्चिमी बिहार तो इस तरफ, ठीक है। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, ये साउथ, तो उत्तर बिहार का है, तो उत्तर बिहार मतलब इस तरफ जितने भी जिले होंगे वो कह रहा है कि उत्तर बिहार में तंबाकू, केले, चीनी आदि पान की खूब होती है। आम की पैदावार भी प्रचुर मात्रा में होती है, सभी क्षेत्रों में होती है। भागलपुर में सिर्फ, पूर्णिया में जूट, भागलपुर में सिल्क होता है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। भागलपुर में क्या होता है, सिल्क, ऐसे लिख लीजिएगा। बिहार, ये बिहार लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा भागलपुर, भागल, ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। ये जैसे बिहार लिखा है आपने, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा भागलपुर, भागलपुर पे यहाँ पे डॉट डॉट डाल के यहाँ पे लिख लीजिएगा सिल्क, ठीक है। यहाँ पे सिल्क लिखिएगा। और पूर्णिया में क्या होता है, यहाँ पे पूर्णिया लिख लीजिएगा और यहाँ पे लिख लीजिएगा जूट लिख लीजिएगा। ऐसे पूरा नोट्स बनाना है आपको, ठीक है, जूट। और गया में सूती वस्त्र और पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुटीर उद्योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। भागलपुर में सिल्क होता है, पूर्णिया में जूट और गया में सूती वस्त्र और पूर्वी चंपारण में बटन बनाने के कुटीर उद्योग हैं प्रमुखता से। हाँ, मुंगेर में सिगरेट का कारखाना, मुंगेर में क्या है, सिगरेट कारखाना, और बरौनी में तेल शोधक कारखाना और खाद कारखाना भी में लोग काम करते हैं। तो ये नोट कर लीजिएगा, ठीक है, बिहार में लोग क्या क्या काम करते हैं। मुजफ्फरनगर एवं मोकामा में रेलवे, ठीक है, मुजफ्फरनगर और मोकामा में रेलवे वैन व प्लांट है, तो जमालपुर में रेलवे की कार्यशाला स्थापित है, ठीक है। तो मुजफ्फरपुर में, ये थोड़ा देख लीजिएगा, मुझे दिख नहीं रहा है, ब्लर है यहाँ पे, तो। और जमालपुर में क्या है, रेलवे की कार्यशाला स्थापित है, कार्यशाला। रेलवे में बारूद के कुछ नए कारखानों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। रेलवे के कुछ बारूद और कारखाना बिहार में निर्माण प्रगति पर है। खनिज संपदा के मामले में बिहार एक निर्धन राज्य है। खनिज संपदा मतलब क्या होता है, जो खनिज जो होते हैं, जितने भी मैग्नीशियम, कोयला, ठीक है, सोना, चांदी, सब होता है, तो बिहार एक गरीब राज्य है उसके मामले में, ठीक है। यहाँ पे खनिज नहीं पाए जाते हैं। दक्षिण बिहार के कुछ जिलों में टीन और अभ्रक की खान है, दक्षिण बिहार में। तो ये क्या है, पूर्व, ये बिहार है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो क्या रहा है, बिहार के दक्षिण में, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो नीचे वाले साइड में, ठीक है, जिस तरफ झारखंड है उसी तरफ क्या है बिहार में, कि कुछ जिलों में ही टीन और अभ्रक पाए जाते हैं। तो पूछ सकते हैं यहाँ से, देखो एग्जाम में क्वेश्चन, कि बिहार में इनमें से कौन सी तत्व पाए जाते हैं, टीन, अभ्रक या दोनों। तो ऑप्शन टीन और अभ्रक दोनों। या ऐसे पूछ सकते हैं, बिहार में इनमें से कौन सा चीज़ मिलता है, तो लिख देगा सोना, चांदी, पीतल, या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि टीन और अभ्रक इसी मुख्यतः मिलते हैं। तो नोट कर लीजिएगा, बिहार में टीन और अभ्रक मुख्य रूप से मिलते हैं। कैमूर की पहाड़ियों में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। तो कैमूर की पहाड़ियों में क्या मिलते हैं, चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स। कैमूर की पहाड़ियाँ कहाँ पे है, कैमूर की पहाड़ियाँ दक्षिण में है, ठीक है, दक्षिण में है। और झारखंड भी क्या है, दक्षिण में है। तो झारखंड में कोयला ज़्यादा पाया जाता है, आपको पता है, ठीक है, कोयला राज्य है झारखंड। तो जो कैमूर की पहाड़ियाँ में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। याद करो, ज्योग्राफी की चैप्टर नंबर 2 में बताया था कि चूना पत्थर क्या होता है, ठीक है। खनिज तत्व वाला जाके चैप्टर पढ़ना, ठीक है। इसके बाद जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये, तो चैप्टर 2 है शायद, खनिज तत्व वाला चैप्टर को रिवीजन करना, तब आपको पता चले कि चूना पत्थर क्या है, बालू पत्थर क्या है, ठीक है। कैमूर की पहाड़ियाँ में चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स भी मिलते हैं। यह कहकर मनीष ने अपनी बात समाप्त की और जोरदार तालियां गूंज पड़ी। तो देखो बच्चों, जो मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, इससे पहले आपको 4 ही चैप्टर रिवीजन होना चाहिए, कम से कम 3 बार।
कम से कम 3 बार आपको चैप्टर रिवीजन होना चाहिए, ठीक है। जब चौथी बार करो तो आपको याद हो जाए, ठीक है। कम से कम मेरे इस नए चैप्टर को पढ़ने से पहले कम से कम 2 बार रिवीजन आपको करना आवश्यक है, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। तो ये चैप्टर जो है ये आपको पढ़ना है जाके घर पे। इस बार उद्घोषक ने लगाई आवाज़ और मोहम्मद रिजवान अपने बिहार की जीवन शैली के बारे में बताएंगे। तब बिहार की जीवन शैली में यहाँ पे लोग कैसे जीते हैं उसके बारे में हम लोग पता करने वाले हैं, ठीक है। पहले तो भौगोलिक स्थिति के बारे में देखें, उसके बाद बिहार में जो काम करने वाले लोग उसको देखें, उसके बाद क्या जीवन शैली बिहार में लोग कैसे जीते हैं उसके बारे में। ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप जानते हैं कि 22 मार्च 1912 बिहार राज्य की स्थापना हुई थी? तो बिहार दिवस कब मनाता है? 22 मार्च को, और 1912 में बिहार राज्य की स्थापना हुई थी। इसी दिन को बिहार दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ठीक है। मोहम्मद रिजवान स्कूली ड्रेस में था। मंच पर आते ही उसने सबकी अपनी माइक संभाली और कहना शुरू किया, हमारे प्रांत का मुख्य पेशा कृषि है। आपको जैसे ऊपर बताया था कि बिहार राज्य का जो प्रमुख क्या है, खेती है, ठीक है। तो प्रमुख जो उसके प्रांत है, उसका जो शहर है, उसका प्रमुख पेशा क्या है? कृषि। हल बैलों की मदद से कृषि कार्य में ली जाती है। कुछ क्षेत्रों में सिंचाई के लिए नहरें, ट्यूबवेल, रहट उपलब्ध किए जाते हैं। तो मैं देखो नहरें, ट्यूबवेल और रहट ये क्या मध्यकाल के हैं, इतिहास से आप पढ़ोगे। मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 के चैप्टर नंबर 1 में, ठीक है, क्लास 7 के चैप्टर नंबर 1 में वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़ी है। तो मध्यकाल के लोग नहरें, ट्यूबवेल और रहट का भी प्रयोग करते थे। तो बिहार में वो खेती की सिंचाई के लिए क्या करते थे? नहरें, ट्यूबवेल और रहट का उपयोग करते हैं। अब हार्वेस्टर, ट्रैक्टर आदि मशीनों का भी उपयोग खेती में हो रहा है, ठीक है। तो ये आधुनिकीकरण है, आधुनिक मशीनें हैं। कौन? हार्वेस्टर और ट्रैक्टर। उपोष्ण जलवायु में मैदानी भाग में होने वाले कारण चावल, गेहूं, दाल, हरी सब्जियां, आलू मुख्य भोज पदार्थ हैं, ठीक है। यहाँ की मुख्य पदार्थ क्या है ये सब देख लेना। पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? चापाकल और कुएं हैं। तो बिहार में जो पेयजल का स्रोत है, मतलब पानी पीने का स्रोत क्या है? चापाकल और कुएं। लोग सामान्यतः धोती, कुर्ता, शर्ट, पैंट, गमछा, लुंगी, पैजामा और औरतें साड़ी और सलवार कमीज पहनती है। तो लोग के क्या ये पोशाक हैं? तो बिहार में पोशाक है ये नोट कर लीजिएगा। बिहार में कौन सी पोशाक पहनते हैं, उनका पानी का स्रोत क्या है, ठीक है, उनकी खेती के सिंचाई का स्रोत क्या, ये सब नोट करिएगा। यातायात के लिए पक्की और कच्ची सड़कों के अलावा रेलवे लाइन में सघन व सुदृढ़ जाल है। राज्य की राजधानी पटना के अतिरिक्त गया जिले भी वायु मार्ग से जुड़ा है और नौवाहन की अच्छी सुविधा है। तो यातायात के लिए क्या करते हैं ये बिहार के लोग? पक्की और कच्ची सड़क है, ठीक है, रेलवे लाइन है, और राज्य की राजधानी जो है वायु मार्ग से जुड़ा है, ठीक है। और नौवाहन मतलब नौका की भी अच्छी सुविधा है, क्योंकि यहाँ पे गंगा है, गंगा नदी बहती है। तो उत्तर बिहार के नावे आज भी यातायात के मुख्य साधन है। उत्तर बिहार में किसानों के कृषि उपज स्थानीय बाजारों में बिक जाते हैं। गाँव में कच्चे और पक्के दोनों तरह के मकान मिलते हैं। गाँवों के टोरी में फूस के छप्पड़ झोपड़ियाँ भी देखने को मिलती है। और भैंस दूध का मुख्य स्रोत है। तो जो बिहार में जो भैंस जो है, दूध का मुख्य स्रोत क्या है? भैंस। ये नोट करते रहिएगा। बरसात में झटपट तैयार होने वाली लिट्टी चोखा, दिनों में सत्तू एवं दूहा, चूड़ा, दही प्रिय भोजन है। तो प्रिय भोजन क्या है यहाँ पे? लिट्टी चोखा है पहला नंबर, फिर सत्तू 2 नंबर, फिर चूड़ा दही 3 नंबर, ठीक है। लोग सत्तू और लिट्टी चोखा कोई बात सुनकर फुसुर फुसुर करने लगे, शायद सभी के मुंह में पानी आ गया। उद्घोषक ने कहा, बिहार का जीवन शैली खान पान से अलग आगे कला और संस्कृतिक तक जाती है। तो अब बिहार के हम लोग खान पान पढ़ लिया, ठीक है। बिहार के खान पान क्या है? लिट्टी चोखा है, दही चूड़ा है, ठीक है। अब आगे चलते हैं कला और संस्कृति के बारे में। एक छोटी सी बच्ची सिमरन को बुला रहा हूँ, जो अपनी मीठी वाणी में आपको बिहार की प्रमुख विशेषताओं की परिचित करवाएगी, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कला संस्कृति बिहार के बारे में। एक छोटी सी बच्ची मंच पर आई, उसने बोली बहुत ही मीठी सुरीली थी और उसके प्यार भरे अंदाज में कहना शुरू किया। बिहार में मनाया जाने वाला छठ पर्व पूरे प्रदेश में श्रद्धा और उल्लास से मनाया। तो यहाँ का जो मुख्य क्या है, यहाँ का जो मुख्य पर्व क्या है? छठ पर्व है, ठीक है। छठ पर्व अभिषेक मनाता होगा शायद। यहाँ पर यहाँ के लोग नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह, संयोग और स्वच्छता को जन्म देता है। ये जो यह पर्व है लोगों को नई चेतना, स्फूर्ति, उत्साह और संयोग और स्वच्छता को जन्म देता है, ठीक है। ये जो त्यौहार है, नई चेतना, लोग सोचते हैं अच्छे विचार, स्फूर्ति है, उत्साह में मन में जोश रहता है, सहयोग मतलब एक दूसरे की सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं और स्वच्छता रखते हैं। यह पर्व का मुख्य पेशा है। हमारे यहाँ सिखों के गुरु गोविंद सिंह का भी जन्म हुआ था। इनका जन्म उत्सव हम प्रतिवर्ष उत्साहपूर्वक मनाते हैं। इसके साथ ही हम ईद
बड़ा दिन क्रिसमस, होली, दीपावली इत्यादि को भी खुशियाँ से मनाते हैं। तो बिहार की ये सब क्या है, पर्व है। और यहाँ पे सिखों के गुरु गोविंद सिंह का जन्म भी बिहार में हुआ था। ये पटना में इनकी क्या है, गुरु स्थल है जहाँ पे इनका जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये क्रिसमस, होली सब मनाते हैं बिहार के लोग, दिवाली। और बिहार की मधुबनी पेंटिंग अब तो पूरे विश्व के लोगों को पसंद आ रही है। तो बिहार की मधुबनी पेंटिंग जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बिहार की क्या है, कला है। बिहार की प्रमुख पेंटिंग है मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, मधुबनी जो जिला होता है तो वहाँ की मधुबनी पेंटिंग होती है जो पूरे विश्व में लोगों को पसंद आती है। मिथिला से उभरी पेंटिंग की यह कला, ठीक है, मिथिला से, जिसमें यह प्राकृतिक, ये जो पेंटिंग है कहाँ से उभरी है, कहाँ से इसका जन्म हुआ है, मिथिला से। ठीक है, जिसमें यह कला, जिसमें प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है, प्राकृतिक रंगों और प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। तो जो यह पेंटिंग होता है उसमें रंग प्राकृतिक रंग होते हैं। ठीक है, और प्रतीकों का इस्तेमाल होता है। प्रतीकों का, किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कि घोड़ा बनाना है तो घोड़ा को ऐसे ऐसे एक प्रतीक के रूप में बना देंगे, ये घोड़ा है तो प्रतीक के रूप में। ऐसे आपने चित्र देखा होगा रेलवे स्टेशन पे, चांद बनाना है तो ऐसे बना देंगे कुछ भी। तो इसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो पेंटिंग होती हैं उसमें प्रतीकों का इस्तेमाल किया जाता है। क्षेत्र विशेष के लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करा रहा है और यहाँ के लोग धार्मिक, मिलनसार और धैर्य रखने वाले जुझारू प्रकृति के लोग रहते हैं। लीची की मिठास, लिट्टी की चटक और मधुबनी पेंटिंग का सौंदर्य, यह भी राज्य विशेषताओं से भरपूर है। बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दुधिया, मालदह और भागलपुर का जुर्दालू आम का तो कहना ही क्या। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार के, बक्सर का चौसा, बेतिया का डंका, दीघा का दुधिया, मालदह और भागलपुर का जर्दालू आम तो कहना ही क्या। तो जर्दालू आम कहाँ पे मिलता है, भागलपुर में। शायद अभिषेक के दादा भागलपुर रहते होंगे। अक्सर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका झेलने वाले प्रदेश के सभी लोग मेहनत और मेधा के बल पर अपने राज्य को प्रगति के पथ पर ले जा रहे हैं। पर्यावरण की विषम परिस्थितियों से ने यहाँ के निवासियों को अधिक जीवट, आशावादी और जीवंत बनाया है। अभी समय कम है, फिर कभी मौका मिलेगा तो बिहार की अन्य विशेषताओं पर भी चर्चा करूंगी। तो बिहार में तो अक्सर जहाँ पे अभिषेक रहता है वहाँ पे तो अक्सर क्या होता है, बाढ़ सुखाड़ आते रहता है। ठीक है, तो इस सुखाड़ जो मतलब होता है, परेशानियाँ जो होती हैं, एक नए उनको कार्य करने में ऊर्जा बढ़ाती है। ठीक है, तो परेशानियों से कभी बढ़ना नहीं चाहिए और परेशानियों में ही व्यक्ति आगे बढ़ता है। तो सिमरन इतना, क्योंकि बिहार के लोग बहुत ही मेहनती होते हैं, वो सोचते हैं कि बाढ़ आ गया तो क्या हुआ, फिर से हम लोग नई खेती करेंगे। उनमें एक चेतना होती है, मोटिवेशन होता है। ठीक है, तो अभिषेक को भी ऐसे पढ़ना है, मन लगा के पढ़ना है। सिमरन ने इतना कहते ताले गड़गड़ाहट गूंज पड़ी और सभी लोग बहुत खुश थे। सभी बच्चे सोच रहे थे कि अगली बार बिहार की विशेषताओं, जीवन शैली पर चर्चा मैं करूंगा। अंत में आयोजन समिति के अध्यक्ष महोदय ने कहा कि आप भी बिहार की जीवन शैली व लोक परंपराओं के बारे में अधिक से अधिक जानकारी इकट्ठा करें। हमें विभिन्न स्तरों पर पुनः बिहार गौरव गोष्ठियां का आयोजन कर अपनी गौरवशाली परंपराओं के लोगों का परिचय करवाएंगे। मैं आए हुए लोगों को धन्यवाद देता हूं और सभी की समृद्धि की कामना करता हूं। जय गंगा मैया, जय बिहार, जय भारत। ठीक है, तो गंगा मैया की जय। ठीक है, हम भी जय करते हैं। बिहार गौरव गोष्ठी, बिहार गौरव मतलब बिहार के वह लोग जिन्होंने बिहार का गौरव, बिहार का नाम रोशन किया, उन लोगों की चर्चा, उन लोगों के बारे में बात करना बिहार गौरव गोष्ठी कहलाता है। ठीक है, अब चलो अभ्यास कर लेते हैं। बिहार के पूरब में कौन है, तो बिहार के पूरब में क्या है, बंगाल है, पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश कहाँ है बताओ, उत्तर प्रदेश कहाँ पे है, पश्चिम में है। छत्तीसगढ़ कहाँ है, छत्तीसगढ़ कहाँ पे है, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं बता दे रहा हूँ। जो छत्तीसगढ़ है किस तरफ है, दक्षिण में है। ठीक है, और सोन नदी तो अभिषेक के घर के बगल में बहता है, ओह पार। मधुबनी पेंटिंग की तरह से जुड़ी है तो मिथिला क्षेत्र से जुड़ी है। जमालपुर में अवस्थित है सिगरेट कारखाना, जूट कारखाना, रेलवे कारखाना और बारूद कारखाना, तो ये नोट कर लेना। ठीक है अभिषेक, शाही मिलान करें। जुर्दालू आम भागलपुर। ठीक है, तो ये नोट कर लेना अभिषेक। ठीक है, तेल शोधक कारखाना बरौनी। ठीक है, और 2 ये नोट कर लेना। ठीक है, रेलवे वेलाइंग प्लांट कहाँ पे, मोकामा। चूना पत्थर कहाँ पे, कैमूर, तो ये नोट कर लेना। ठीक है,
जो जर्दालू है हमें भागलपुर में मिलता है, तेल शुद्ध कारखाना बरौनी में है, और रेलवे वैगन प्लांट मोकामा में है, और चूना पत्थर कहाँ पे है, कैमूर। तो ये नोट कर लेना। अब चलो क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन आंसर पे। बिहार की भौगोलिक दशाओं की जानकारी दीजिए। भौगोलिक दशा मैंने आपको बताया चौहद्दी के अपना बताया, तो ये क्वेश्चन लिखना है बिहार के चौहद्दी के बारे में। बिहार के लोगों का मुख्य पेशा क्या है, ये तो बता ही दिए, कृषि है। वहाँ पे क्या क्या करते हैं ये सब बताना है। कृषि में लोग क्या करते हैं, कैसी कठिनाइयाँ आती हैं, कृषि करने से क्या लाभ होते हैं, ये सब बताना है आपको, ठीक है। कृषि करने के क्या मतलब फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं, जैसे नुकसान में जैसे बाढ़ आता है, सूअर खा जाते हैं, ये सब बताना है, ठीक है। सूअर जैसे वो सब खा जाते हैं धान वो फसल वगैरह, तो बिहार के लोगों को कठिनाई होती है, तो ये बताना है, ठीक है। अब बिहार को किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है, इसके जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, तो देखो ये क्वेश्चन यही फिर से बताना है कि बिहार में किन प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है। जैसे प्राकृतिक आपदा में जैसे जैसे नदियों का बाढ़ आना, ठीक है, पूरा, और यहाँ पे बार यही प्राकृतिक आपदा में सूखा पड़ना, ठीक है। तो प्राकृतिक आपदा जो मतलब प्रकृति के द्वारा होता है, जैसे सुखाड़, बाढ़, ठीक है। तो बिहार को सांस्कृतिक विशेषताएं, सांस्कृतिक विषय मतलब कि यहाँ पे कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, ठीक है। जैसे मधुबनी पेंटिंग है, छठ पूजा है, ईद, दिवाली, होली, रमजान, ये सब कैसे मनाए जाते हैं, ये सब लिखना है। बिहार के किन किन खाद्य पदार्थों के लिए प्रसिद्ध है, तो खाद्य पदार्थ जो खाने वाले पदार्थ हैं, जैसे लिट्टी चोखा, ठीक है, सत्तू, चना, भूजा, ये सब, तो किन किन खाद्यों के लिए प्रसिद्ध है आपको लिखना है। मिथिला पेंटिंग की मुख्य विशेषता क्या है, मिथिला पेंटिंग का आपको बताया था कि मिथिला पेंटिंग क्या होती है, चित्रात्मक होती है, चित्र की, यहाँ पे चित्र की भाषा होती है, ठीक है, प्रतीकों की भाषा होती है, प्रतीक के रूप में इसे लिखा जाता है, ठीक है, जो विश्व भर में प्रसिद्ध है, ऐसे लिखना है। मैंगो शावर से आप अपने घर मोहल्ले में क्या परिवर्तन दिखता है बताइए। मैंगो शावर क्या होता है कि जब पश्चिम बंगाल की जो मानसूनें बिहार में आती हैं तो क्या होती हैं, बिहार में जो आम होते हैं, आम के टिकोड़ा होता है, वो गिरने लगता है, उसे कहते हैं मैंगो शावर। तो सब लिखना है आपको। तो चलो दोस्तों, सब खत्म हो गया, ठीक है चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।